भारत और रूस अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। अब दोनों मित्र देश मिलकर आर्कटिक से गुजरने वाले उत्तरी समुद्री शिपिंग रूट के इस्तेमाल का विस्तार करने पर विचार कर रहे हैं। रूस की इंटरफैक्स एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। बताया है कि इसके विस्तार में प्रसंस्करण सुविधाओं का निर्माण शामिल हो सकता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया कि रूस के मंत्री एलेक्सी चुकेनको भारत का दौरा कर रहे हैं और भारतीय अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत में रूसी और भारतीय बंदरगाहों का उपयोग करके उत्तरी समुद्री मार्ग के माध्यम से माल का विश्वसनीय और सुरक्षित परिवहन एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। समाचार एजेंसी ने चुकेनको के एक बयान के हवाले से कहा कि हमने ये नोट किया था कि व्लादिवोस्तोक से भारत में एक कंटेनर पहुंचाने की लागत मॉस्को से एक कंटेनर की शिपिंग की लागत से 1/3 कम है। व्लादिवोस्तोक रूस का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर है। रूस से उत्तरी समुद्री रूट को अपना मुख्य शिपिंग लेन बनाना चाहता है और उसने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए काफी निवेश किया है। ये मार्ग रूस की उत्तरी तट रेखा से गुजरता है और पूर्वी एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा शिपिंग मार्ग है। रूस सर्दियों में इस समुद्री रूट का इस्तेमाल नहीं कर पाता क्योंकि आर्कटिक से गुजरने के कारण यहाँ बर्फ की मोटी परत जम जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और समुद्री रास्ते में भी बर्फ की समस्या कम हो रही है। इसे देखते हुए रूस इस साल के अंत तक इस रूट से साल भर शिपिंग शुरू करने की योजना बना रहा है। भारत ने अब तक यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस की निंदा नहीं की। युद्ध शुरू होने के बाद दोनों देशों के व्यापार में भारी बढ़ोतरी हुई, खासकर तेल के मामले में। इसी हफ्ते रूस के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को निर्यात होने वाले रूसी तेल में बीते साल की तुलना में 22 गुना की बढ़ोतरी है। भारत जो युद्ध से पहले रूस से बेहद कम मात्रा में तेल आयात करता था, अब उसका शीर्ष तेल आयातक बना हुआ है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान भारत ने दुनिया भर के तेल उत्पादक देशों से कुल 1.27 अरब बैरल तेल खरीदा। इसमें लगभग 19% तेल रूस से आयात किया गया और अब एक बार फिर एक नए कारोबार का रास्ता रूस भारत के लिए निकाल रहा है। यकीनन इससे ट्रांसपोर्टेशन की लागत कम होगी और दोनों देशों को इससे बड़ा फायदा भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।